चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्ते शरणं पव्वज्जामि सिद्धे शरणं पव्वज्जामि साहू शरणं पव्वज्जामि केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पव्वज्जामि तिक्कालनिच विषमं शैलं सवत्थ संभवं चित्तं जुगुबं जाणधिजोह्नम् अहो हिडाणस्य माहप्पम्। मुनिवर नेमिनाथ ने शुक्ल ध्यान की ज्योति जलाई, मोह का नाश किया और अनंत चतुष्टय प्रकट किया। इस तरह वह अरहंत दशा को प्राप्त हुए और विशिष्ट तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से वह तीर्थंकर हुए। उनके केवल ज्ञान में संपूर्ण सृष्टि अपने भूत भविष्य वर्तमान के साथ युगपत प्रत्यक्ष झलकने लगी। भगवान को आज हुआ क्या था? आज उन्हें केवल ज्ञान हुआ था। जिन धर्म की पहली विशेषता यह है, कोई भी धर्मात्मा हो, सदगृहस्थ हो या सद या मुनि हो, धर्म की पहली सीढ़ी यह है कि उस जीव को सर्वज्ञता पर विश्वास होना चाहिए। सर्वज्ञ धर्म का मूल है, सर्वज्ञता धर्म का मूल है। ये पूरे विश्व में हमारे जितने मंदिर हैं या ग्रंथालय हैं, जहाँ करोड़ों की संख्या में हमारे जैन शास्त्र विराजमान हैं, वह शास्त्र इसलिए हैं क्योंकि वो सर्वज्ञ प्रणीत हैं। यदि उनमें से सर्वज्ञता को हटा दिया जाए तो वो शास्त्र नहीं रहेंगे, वो रद्दी कागज हो जाएंगे। कहने का आशय यह है कि जो भी शास्त्र, जो भी आगम आज हमारे बीच में उपलब्ध है, उसकी आत्मा क्या है, उसकी जान क्या है, उसका प्राण क्या है? उसका प्राण है सर्वज्ञता। और आज थोड़ी सी चर्चा हम सर्वज्ञता पर करेंगे और उसके बाद थोड़ी सी चर्चा इस बात पर करेंगे कि क्या हम वर्तमान में इस छद्मस्थता के साथ क्या हम भी सर्वज्ञ हो सकते हैं क्या? आज इन दो बातों पर बात करेंगे। सर्वज्ञता का स्वरूप क्या है, इस पर शास्त्रों में बहुत विवेचन आया है। लेकिन जैसा कि पहले कभी मैंने व्याख्यानों में आपके सामने बात रखी कि आज हम जिन धर्म के नाम पर जो भी जानते हैं, उसमें से ज़्यादातर सब कुछ प्रथम बार किसी ने लिपिबद्ध किया तो कुंद देव ने ही उसे लिपिबद्ध किया। इसलिए कुंद देव को कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं कि जब एक मौका ऐसा आया कि तीर्थंकरों का विरह हो गया, केवलियों का विरह हो गया, अंग ज्ञानियों का विरह हो गया, तो उस समय कुंद देव ने सर्वज्ञता की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने अपने दिव्य उपदेश के द्वारा सर्वज्ञ के विरह को भुला दिया। इस अर्थ में हम उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। और कलिकाल सर्वज्ञ कुंद देव ने प्रथम बार इस युग में सर्वज्ञता के स्वरूप को लिपिबद्ध किया, और वह लिपिबद्ध किया प्रवचनसार शास्त्र में,
ये शास्त्र हमारे सामने विराजमान है। इसी की एक गाथा अभी मंगलाचरण के रूप में पढ़ी। तिक्कालृच विस्मम शैलम सब्बत्थ संभवम चित्तम जुगबम जाणधिड्यूढ़ अहो हिणाणस्य माहप्पम। क्या अर्थ है इस गाथा का? केवल ज्ञान को निरूपण करने वाली जो कुछ एक चुनिंदा गाथाएं हैं कुंद कुंद देव के प्रवचन सार की, उन मोतियों में से चुना हुआ एक ये मोती है। इसमें लिखा आचार्य भगवान ने कि तिक्काल ऋच विषमम, तीनों काल के नित्य विषम पदार्थ, सब्बत सब जगह के, संभम जो मौजूद हैं, शैलम सकल, चित्तम चित्र विचित्र, कोई रूपी है, कोई अरूपी है, कोई चेतन है, कोई अचेतन है, कोई असंख्यात प्रदेशी है, कोई अनंत प्रदेशी है। तिक्कालृच विषमम शैलम सवत्थ संभवम चित्तम। एक पंक्ति में आचार्य भगवान ने सारी सृष्टि का स्वरूप बता दिया कि इस दुनिया में है क्या। इस दुनिया में चेतन अचेतन, जीव अजीव, ये दो प्रकार के द्रव्य हैं। अजीव में धर्म अधर्म आकाश काल ये है। जीव अरूपी है, धर्म अधर्म आकाश काल अरूपी है, पुद्गल रूपी है। इनकी भूतकाल की अनंत अवस्थाएं हैं, एक पल का वर्तमान है, और इनकी अनंत भविष्यकालीन अवस्थाएं हैं। ये सब आचार्य ने एक पंक्ति में बताया। तिक्कालृच विषमम शैलम सवत्थ संभवम चित्तम जुगवम जाणधिजोढ़। और इन सब को जिनेन्द्र देव युगपद जानते हैं। जिनेन्द्र देव क्या करते हैं इसे? जुगपद जाणधिजोढ़। इन सब को जिनेन्द्र देव युगपत जानते हैं। ये 1.5 लाइन का अर्थ हुआ, ठीक है। अब इसके बाद की जो आधी पंक्ति है वो बहुत आनंददायी है, क्योंकि कुंद कुंद देव को कोई ऐसा मौका जब मिलता है जहाँ वो नाचने का उनका मन करता है, तो ये गाथा के बीच में ऐसा स्थल आया मानो कुंद कुंद देव की परिणति नाच गई हो भक्ति में। 1.5 लाइन में क्या बताया? सर्वज्ञता का स्वरूप, कि कौन है जिनेन्द्र देव, कि जिनके ज्ञान में समस्त चराचर सृष्टि, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ एक साथ प्रत्यक्ष जिनके ज्ञान में आ गया हो, वह जिनेन्द्र देव का ज्ञान है, ठीक है। अब फिर गाथा के अंतिम पद में वो क्या लिखते हैं? तिक्कालृच विषमम शैलम सवत्थ संभवम चित्तम जुगवम जाणधिजोढ़। 1.5 लाइन तो हो गई। अब अंतिम, अहो हिणाणस्य माहप्पम, अहो ज्ञान का महात्म्य। आखिरी छंद, आखिरी पद का क्या अर्थ है? अरे ज्ञान का महात्म्य तो देखो, अरे ज्ञान की महिमा तो देखो। 1.5 लाइन में उन्होंने सर्वज्ञता का स्वरूप बताया और आधी लाइन में उसकी भक्ति की। आधी लाइन में चमर लेके उनके सामने कुंद कुंद देव ने चमर ढला दिए। आधी लाइन में हाथ जोड़कर आहा करने लगे कि हे भगवान, तीनों लोक, 3 काल, समस्त विश्व को, भूत भविष्य वर्तमान सबको आप एक साथ जानते हैं। अहो ज्ञान का महात्म, अहो हिणाणस्त माहप्पम। तो ये केवल ज्ञान का आज दिन है। और नेमिनाथ भगवान को जब ये केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो उसके बाद चूंकि वो तीर्थंकर हैं और तीर्थंकर धर्म तीर्थ के कर्ता होते हैं, जिसके द्वारा तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। निश्चय से तो भगवान आत्मा तीर्थ है, व्यवहार से रत्नत्रय तीर्थ है, और उपचार से सम्मित शिखर गिरनार आदि तीर्थ हैं। समझ में आया? उन्होंने जो उपचरित तीर्थ हैं उनको नहीं किया, उन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी भगवान आत्मा का स्वरूप बताया,
और आत्मा की दृष्टि ज्ञान अनुचरण से जो रत्नत्रय प्रकट होता है उसका उपदेश दिया, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। अब प्रश्न, ये सर्वज्ञता चलो हमने जान लिया, बहुत सर्वज्ञता का स्वरूप हमने समझा है, लेकिन ये सर्वज्ञता सिद्ध क्या करती है? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, और ये कम से कम मुमुक्षुओं को तो आश्चर्य नहीं होगा कि इस युग में जो क्रमबद्ध पर्याय नाम के सिद्धांत की चर्चा हमारे जनमानस में आ गई, उसका सबसे बड़ा आधार ये सर्वज्ञता है। कैसे है? क्योंकि आप भजन पढ़ते हैं, जो जो देखी बीत राग ने सो सो होसी बीरा रे। यदि हम सर्वज्ञ को मानते हैं तो ज्यों ही हमने सर्वज्ञता को स्वीकार किया, उसी क्षण हमने क्रमबद्ध पर्याय को भी स्वीकार कर लिया। अब कोई माने चाहे ना माने। कैसे? क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि सर्वज्ञ तीनों लोक तीनों काल को, भूत भविष्य वर्तमान को, सबको जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं। ठीक है? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, भूतकाल तो सुनिश्चित है ही, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं है। वर्तमान घटित हो रहा है, हो ही गया है, इसमें भी किसी को कोई संदेह नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा शंकाएं, आशंकाएं, यदि प्रश्न ज़्यादा खड़े किए जाते हैं तो वो भविष्य को लेकर। किसको लेकर? भविष्य को लेकर, कि क्या सर्वज्ञ भविष्य को भी जानते तो हैं। समझ में आए ना? जानते तो हैं, ये बात तो पक्की है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या भविष्य को सुनिश्चित हुए बिना, यदि भविष्य सुनिश्चित नहीं है तो क्या सर्वज्ञ जान सकते हैं? आप कल्पना करो कि भविष्य में जो होना है वो निश्चित है, ये व्यवस्था नहीं होती, वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं होता, तो सर्वज्ञता की क्या स्थिति होती? क्या सर्वज्ञ भगवान भविष्य को जान सकते थे? नहीं जान सकते थे। और चूंकि सर्वज्ञ ने सबको जान लिया है, इसलिए हमने निश्चित कर लिया कि जो होना है सो निश्चित है। क्योंकि निश्चित को जाना जा सकता है, अनिश्चित को नहीं जाना जा सकता। आपने देखा होगा, इस पंचकल्याणक की पत्रिका आपने देखी होगी, और पत्रिका में 5 दिन का पूरा प्रोटोकॉल दिया हुआ है। उसमें इतने बजे प्रक्षाल, अभिषेक, इसके बाद हर एक दिन का अलग अलग। अच्छा, ये ऐसे ही रख दिया होगा कि इसके पहले आपने हफ्तों मीटिंग की होगी, चर्चाएं की होंगी, कश्मकश की होगी, वाद विवाद भी हुआ होगा, इस समय ये रखो, इस समय ये रखो, ये सब हुआ था ना। और उसके बाद वह पत्रिका में पूरे दिन का कार्यक्रम छपा। समझ में आया? आपसे आकर कोई पूछे कि आज के दिन भर का प्रोग्राम क्या है इस पंचकल्याणक का, और आपने बता दिया। आपने यदि बता दिया तो ये बता दिया, ये इस बात का सूचक है कि वो कार्यक्रम निश्चित है। क्योंकि यदि निश्चित नहीं होता तो आप नहीं बता सकते थे, और चूंकि आपने बता दिया, इसका ही मतलब क्या है कि वो निश्चित है। यदि निश्चित नहीं किया होता तो आपके संवाद क्या होते, आपकी डायलॉग डिलीवरी क्या होती कि बताओ जी कल का प्रोग्राम क्या है आपका? पता नहीं जी, देखते हैं, क्या हरी इच्छा है। समझ में आए ना? नहीं तो कुछ तो कर रखा हो। नहीं जी, कुछ नहीं कर रखा। चूंकि आपने बता दिया, इस बताने का नाम ही है कि वो सुनिश्चित है। ये केवल दृष्टांत है, इसे एक देश लागू करना ये तो थोड़ा बदल भी सकता है, क्योंकि आपने विकल्प ही तो किया है, होगा तो वो जो निश्चित होगा। समझ में आए ना? ऐसे ही आप कल्पना करो कि भविष्य में जो होना है वो निश्चित नहीं है, तो सर्वज्ञ भगवान जानेंगे किसे? कैसे जानेंगे? वो भविष्य की रूपरेखा क्या होगी, उनके ज्ञान का स्वरूप क्या होगा? समझ में आए ना? इसलिए हे भगवान, हमने आपकी सर्वज्ञता को जाना, तो सर्वज्ञता को जानने से मुझे निश्चित हो गया कि 3 लोक 3 काल की समस्त पर्यायें सुनिश्चित हैं, अन्यथा आप जान नहीं सकते थे। और चूंकि आपने जान लिया है, क्योंकि जानना ही निश्चितता का द्योतक है। भगवान उसे ही जान सकते हैं जो निश्चित है। यदि निश्चित नहीं होता तो भगवान भी नहीं जान सकते। समझ में आए ना? ये पंचम काल का दुर्भाग्य कहिए
कि जब सर्वज्ञता की ये व्याख्या गुरुदेव श्री के जरिए इस काल में प्रचारित हुई तो अनेक लोगों को ऐसा भाव आया कि यदि सर्वज्ञता है तो क्रमबद्ध पर्याय पर कोई आंच नहीं आ सकती, यदि सर्वज्ञता है तो कोई क्रमबद्ध पर्याय पर उंगली नहीं उठा सकता। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने सर्वज्ञता पर हमले प्रारंभ कर दिए और मालूम क्या क्या कहा जाने लगा कि सर्वज्ञ भगवान भविष्य को नहीं जानते। अब ये तो कौन स्वीकार कर लेगा? कोई पाठशाला में पहले दिन ही गया हो, क्या वो ये बात स्वीकार कर लेगा कि सर्वज्ञ भविष्य को नहीं जानते? क्योंकि उस व्यक्ति को तो ये घुट्टी में पिलाया गया है सर्वज्ञता का स्वरूप। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक एक काल प्रगट केवली भगवंता। ये छेड़ाला की पंक्ति है जिसने दिग्विजय कर ली। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। कौन नहीं पढ़ता इस पंक्ति को? समझ में आ रही बात? तत्वार्थ सूत्र में लिखा सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। कौन नहीं जानता इस पंक्ति को? कौन नहीं मानता इस सूत्र को? कौन जैनी नहीं है जो तत्वार्थ सूत्र को नहीं मानता, जिसमें लिखा सभी द्रव्यों की सभी पर्याय केवल ज्ञान का विषय है, केवल ज्ञानी उसे जानते हैं। और हम सबके सौभाग्य से इस युग में पूजनों का निर्माण इतना जबरदस्त हुआ कि पूजन में सारे जैन तत्व ज्ञान को उड़ेल दिया गया। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। तो ये सर्वज्ञता का स्वरूप निर्धारित करने वाली युक्तियां, तर्क, आगम, ये तो जिनागम में भरे पड़े हैं। एक पाठशाला का विद्यार्थी भी ये स्वीकार नहीं कर सकता कि सर्वज्ञ भविष्य को नहीं जानते, क्योंकि उसे तो घुट्टी में पिलाया गया है कि जो सबको जाने वो सर्वज्ञ। लेकिन ऐसा ही होता है। इस पंचम काल से हम इससे अधिक उम्मीद नहीं कर सकते कि जब क्रमबद्ध पर्याय की बात आई और लोगों ने देखा कि सर्वज्ञता के आधार से क्रमबद्ध पर्याय चलती है, तो लोगों ने सर्वज्ञता को उड़ाना शुरू कर दिया। और पहला शगुफा क्या छोड़ा कि सर्वज्ञ भविष्य को जानते ही नहीं है। लेकिन ये बात चली नहीं। तो बोला नहीं, जानते हैं, घबराओ मत, जानते हैं, लेकिन वह शर्त सहित जानते हैं। शर्त सहित जानते हैं मतलब पढ़ोगे तो पास होगे, नहीं पढ़ोगे तो फेल होगे। ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस लागू हैं, तब वो जान पाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया का हर एक व्यक्ति किसी भी भाषा संस्कृति में चले जाइए, जैन में, जैनेतरों में, सात समंदर पार ग्रीनलैंड के जंगलों में, झिंगालाला में चले जाइए, वो जिसको भी अपना भगवान मानते होंगे वो सब अपने भगवान को सर्वज्ञ मानते हैं कि नहीं? एक बात। दूसरी बात, कौन ऐसा धर्मात्मा जीव होगा, कौन ऐसा भगवान का भक्त होगा और भगवान के सामने जाकर वह पूछे कि बताओ मेरा बच्चा फेल होगा कि पास होगा? तो वो किस उम्मीद से आया है? प्रवचन सुनने के लिए आया है? आपका बच्चा जाए और कहे मैं पास होऊंगा कि फेल, और भगवान कहें कि देख भाई, पढ़ेगा तो पास होगा और नहीं पढ़ेगा तो फेल होगा। वचन तो हम अपने मम्मी पापा से रोज सुनते हैं। हम जैन नहीं, जो भी भगवान को मानता है सब अपने भगवान को सर्वज्ञ मानते हैं, कोई अल्पज्ञ नहीं मानता। वो बात अलग है कि जब हम क्रमबद्ध पर्याय की बात करने लगते हैं तो दूसरों का पता नहीं, हमारे जैनी ही बात से मुकुरने लगते हैं। बताओ, है कोई दुनिया में ऐसा जो भगवान को मानता हो और सर्वज्ञ को ना मानता हो? हर व्यक्ति अपने भगवान को सर्वज्ञ मानता है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? अब वो बात अलग है, और हमारी साइकोलॉजी में है ये सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय। बस वो उस शक्ल में नहीं है कि जिस शक्ल में वह हमारे आत्महित का निमित्त बन सके। मैं आपसे पूछता हूं, आपने जिंदगी के किसी मोड़ पर आपने किसी को कुंडली दिखाई होगी, दिखाई है? कभी आपने किसी को हाथ दिखाया है? दिखाया है? कितने लोगों ने दिखाया? हाथ खड़े करो जरा। अरे मुझे हाथ नहीं दिखाया, मतलब वो ज्योतिषी को दिखाया हाथ की नहीं। मुझे पता है जितने लोग हाथ खड़े कर रहे हैं इन्होंने तो दिखाया ही है। बहुत सारे लोग इसलिए नहीं
खड़ा करना चाह रहे कि पोल्ला खुल जाए। सबने दिखाया होगा हाथ, विवाह हुआ होगा तो कुंडली भी दिखाई होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी साइकोलॉजी में है सर्वज्ञता, हमारी साइकोलॉजी में है क्रमबद्ध पर्याय। बस हमें वो बात उस रूप में हमारे अंदर नहीं है कि वो हमारे कर्तृत्व के जहर को उड़ा सके। मैं पूछता हूं, जो ही हमने अभी जैन अजैन छोड़ दो, क्या करें, सारे जैन सिद्धांत सार्वभौमिक सार्वकालिक हैं। ये भगवान नेमिनाथ का उपदेश हो, चाहे महावीर का उपदेश है, ये सर्वोदयी है, ये सबके लिए कल्याणकारी है। लेकिन हमने इसे इतना सीमित कर दिया है कि यदि हम बाउंड्री से बाहर की बात करने लगे तो लोग कहें ये कहाँ का पंडित आ गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, दुनिया का कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसको भविष्य के विषय में आशंका ना होती हो? होती है, लेकिन हर व्यक्ति के मन में ये रहता है कि भविष्य में जो होना है तो निश्चित, बस मुझे पता नहीं है। ज्यों ही आपने किसी के सामने हाथ बढ़ाया कि मेरा हाथ देख दीजिए, अभी मैं यहां हाथ देखने लगूं ना ठगन जी तो लाइन लग जाएगी। कुंडली देखने लगूं ना तो लाइन लग जाएगी। आपने यूं हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ाते ही आपने हाथ बाद में बढ़ाया, पहले आपने स्वीकार कर लिया कि भविष्य में जो होना है सो निश्चित है, अन्यथा आपने हाथ बढ़ाया क्यों? जो ही आपने कुंडली बढ़ाई ज्योतिषी के हाथ में, उसी क्षण आपने तय कर लिया कि भविष्य में जो होना है सो निश्चित है, मुझे पता नहीं है, ये और बात है। यानी आप पूरे विश्व में चले जाइए, ये क्रमबद्ध पर्याय और ये सर्वज्ञता व्यक्ति के मनोविज्ञान में है कि कोई ना कोई ऐसी ताकत है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो इस सारे संसार के भूत भविष्य को जानती है। बस जो जानती है उसी का नाम सर्वज्ञता है, और जो होना है सो निश्चित है, बस इसी का नाम क्रमबद्ध पर्याय है। ये बिल्कुल रेल की पटरियों की तरह दोनों साथ साथ चलती हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। हम कहें सर्वज्ञ होते हैं, भविष्य को जानते हैं, तो बिना निश्चित हुए जान लिया। समझ में आए ना? तो ये सर्वज्ञता जो आज नेमिनाथ भगवान को प्रकट हुई, ये सर्वज्ञता कण कण की स्वतंत्रता का उद्घोष करती है, पर्याय की स्वतंत्रता का उद्घोष करती है, और दुनिया में जो कुछ होता है अपने एक सुनिश्चित समय में होता है, ये इस बात की भी घोषणा करती है। और जब हम इस बात को नहीं समझ पाते तो दुनिया हमारी अज्ञानता का मजाक उड़ाती है, दुनिया हमें अपने डर दिखाकर, भय दिखाकर हमें छल लेती है। समझ में आया? और यही कारण था कि जब कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ लिख रहे थे आचार्य कार्तिकेय स्वामी, किनका नाम ले रहा हूं मैं? आचार्य कार्तिकेय स्वामी, कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। उसमें जब धर्म अनुप्रेक्षा आई, धर्म भावना, तो वहां बताते हैं धर्म दो प्रकार के, एक सागार और एक अनगार, यानी एक गृहस्थ धर्म और एक मुनि धर्म। और जब गृहस्थ धर्म की बात करते हैं तो मालूम क्या लिखते हैं कि वह ज्ञानी धर्मात्मा जो गृहस्थ है वो निर्भय होता है, उसे किसी चीज का भय नहीं होता, किसी चीज का डर नहीं होता। रवि कोई दे दी लच्छी, रवि कोई कुड़दी उबयारम, उबयारम अबयारम अप्पाड़म कम्बड़म कृदम, कि कोई किसी को लक्ष्मी नहीं देता, कोई किसी का उपकार अपकार नहीं करता, कोई किसी का कुछ नहीं करता, जिसका जो होता है अपने अपने कर्म के उदय से होता है। तो वहां प्रश्न किया गया कि आप कैसे कहते हो कोई किसी का सुखी दुखी नहीं करता, कोई किसी को है ना मदद नहीं कर सकता? अरे आपने देखा नहीं, पूर्व जन्म के बैरी अपकार उपकार करते देखे जाते हैं कि नहीं? कार्तिकेय स्वामी से प्रश्न है। लगता है हे स्वामी आपने पार्श्वनाथ भगवान की कथा नहीं पढ़ी कि जब उन पे उपसर्ग हुआ तो कौन बचाने आया था? घृणेन्द्र पद्मावती बचाने आए थे। समझ में आया? आपने शास्त्रों में लगता पढ़ा नहीं कि जब यशोधर मुनिराज पे उपसर्ग किया था तो कौन बचाने आई थी? चेल्ला बचाने आई थी। और आप कह रहे कोई किसी का उपकार नहीं कर सकता, कोई किसी का अपकार नहीं कर सकता। जो गृहस्थ होता है, सम्यक दृष्टि होता है, उसे किसी बात का डर नहीं होता, न वो भूत प्रेतों से डरता है, न व्यंतरों से डरता है। लेकिन हमने तो प्रत्यक्ष देखा है, शास्त्रों में पढ़ा है कि लोग एक दूसरे का उपकार अपकार करते देखे जाते हैं। समझ में आती है बात?
उस समय कार्तिकेय स्वामी जिस सत्य का उद्घाटन करते हैं वो 3 गाथाएं सच में रणमोकार मंत्र जैसी याद करने लायक हैं। उस समय ज्ञानी धर्मात्मा क्या विचार करता है, ज्ञानी की उस समय चिंतन धारा क्या होती है, धर्मात्मा जीव उस समय क्या सोचता है जब ये सारी परिस्थिति बाहर में देखता है, उपकार अपकार की, मान अपमान की, यश अपयश की। उस समय जो कार्तिकेय स्वामी ने गाथा लिखी, मैं 2000 साल की आगम परंपरा खोजने गया, क्रमबद्ध पर्याय की यदि डंके की चोट कहीं घोषणा है तो कार्तिकेयानुप्रेक्षा में है, उन्हीं शब्दों में है जिन शब्दों में बोल रहा हूं। और गाथा नंबर 321, 322, 323 वो लिखते हैं, जम जस जम्मी देसे जेड़ विहाड़ेण जम्मी कालम्मी णादम जिड़ेण नियदम जम्मम वा अहव मरणम वा तम तत् विहाड़ेण तम्मी कालम्मी कोसक्कदिवारे दुम इंदो वा तह जिड़िंदो वा एवं जोड़िच्छयदो जाणदि दब्बाणि सब पज्जाए सो सद्दिट्ठी शुद्धो जो संकदि सोहु कुद्दिट्ठी। देखो, एक एक शब्द का अर्थ बताने के लिए समय तो नहीं है, लेकिन थोड़ा समझो आज केवल ज्ञान का अर्थ क्या होता है और क्या हम अपनी वर्तमान ज्ञान की अवस्था में केवल ज्ञानी हो सकते हैं, क्या यहां तक पहुंचना है। आचार्य कार्तिकेय स्वामी लिखते हैं कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। जम जस जम्मी देसे जेड़ बिहाड़ेण जम्मी कालम्मी, जिस जीव का जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान से जन्म मरण हानि लाभ सुख दुख आदि जिनेंद्र भगवान ने नियत रूप से जाने हैं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत बदल नहीं सकती, ना इंद्र और ना जिनेंद्र। ऐसा लिखते हैं, समझ में आया। जम जस जम्मी देसे जेड़ विहाड़ेण जम्मी कालम्मी णादम जिड़ेण नियदम। जिनेंद्र भगवान ने जाने हैं इसलिए निश्चित नहीं है, कर्तृवाच्य का नहीं कर्मवाच्य का प्रयोग किया है आचार्य ने। जिनेंद्र भगवान के द्वारा नियत को जाना गया, यानी वो जीवन मरण सब नियत है, उसको जिनेंद्र देव ने जाना है। समझ में आया। और फिर वो लिखते हैं कि इस प्रकार जो जीव समस्त द्रव्य और समस्त पर्यायों को जानता है उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि है। ठीक है। एवं जोड़ छेदो जाणदि दब्बाणी सब पज्जाए सो सद्दिट्ठी शुद्धो जो संकदि सोहु कुद्दिट्ठी। कि जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में जो जीवन मरण सुख दुख नियत रूप से जाना गया है उसे इंद्र जिनेंद्र कोई बदलने में समर्थ नहीं है। इस रीति से जो समस्त द्रव्यों को और उनकी समस्त पर्यायों को जानता है वह शुद्ध सम्यक दृष्टि है। वह कौन है? शुद्ध सम्यक दृष्टि है। अब यहां से चर्चा में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा और वो ये है कि आप बताओ, सब स्वाध्याय वाले लोग हैं, जो समस्त द्रव्य और उनकी समस्त पर्यायों को जानता है वह क्या कहलाता है? सर्वज्ञ कहलाता है ना, केवल ज्ञानी कहलाता है ना। सकल द्रव्य के गुण अनंत पड़ जाए अनंता, जाने एक एक काल प्रगट केवली भगवंता। केवली जानते हैं ना सर्वज्ञ सबको। लेकिन आज से 1900 साल पहले कार्तिकेय स्वामी ये कह रहे हैं कि इस प्रकार जो सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जानता है वह शुद्ध सम्यक दृष्टि है। तो क्या शुद्ध सम्यक दृष्टि सभी द्रव्यों और सभी पर्यायों को जानता है? क्या वो सर्वज्ञ है? ये एक बड़ा प्रश्न है और यहां से बहुत अद्भुत बातें आएंगी। प्रश्न क्या है मेरा, आप लोग प्रश्न समझ गए? कार्तिकेय स्वामी ये कह रहे हैं
कि इस प्रकार जो समस्त द्रव्यों और उनकी समस्त पर्यायों को जानता है वह शुद्ध सम्यक दृष्टि है। तो हम आचार्य से ये प्रश्न कर रहे हैं कि जो समस्त द्रव्य और पर्यायों को जानता है वह तो केवल ज्ञानी होता है, और आप कह रहे वो सम्यक दृष्टि है। तो क्या सम्यक दृष्टि सबको जानता है, सारी द्रव्य पर्यायों को जानता है? बोले हां जानता है। तो क्या वो सर्वज्ञ हो गया? सर्वज्ञ तो नहीं हुआ, समझ लो सर्वज्ञ जैसा ही हो गया। क्या मतलब हुआ? कुछ बात समझ में नहीं आई? कहते सुनो, हमने सारी दुनिया को नहीं देखा। दुनिया तो अनंत है, जीव अनंत है, पुद्गल अनंतानंत है, धर्म धर्म आकाश एक है, काल असंख्यात है, इनकी अनंत भूत है, उससे अनंत गुना भविष्य है। हमने इस सारी सृष्टि को नहीं जाना, हमने केवल सर्वज्ञता का निर्णय किया कि सर्वज्ञ सबको जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, और बिना सुनिश्चित हुए ये नहीं जाना जा सकता। और चूंकि आपने सारी सृष्टि को जान लिया है तो हमने देखा आपके ज्ञान को, लेकिन निर्णय हो गया मुझे सारी सृष्टि का। देखा सर्वज्ञता को और जान लिया मैंने सारे विश्व को। क्या जान लिया? कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय होनी होती है वो ही होती है, उसे कोई बदलने में समर्थ नहीं है। ये जान लिया तो मैंने सारे संसार को ही जान लिया। सारे संसार के एक एक पदार्थ को, एक एक पर्याय को मैंने जा के नहीं देखा, सर्वज्ञता का निर्णय कर लिया, और सारी सृष्टि, हमारे षट द्रव्यमयी विश्व हमारे यहां हाथ पे रखी हुई मणि की तरह स्पष्ट हो गया। इसको कहते हैं सारे विश्व को जानना। समझ में आया? देखो ऐसे समझो, आपने देखा होगा पुराने जमाने में बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे। मतलब एक छत के नीचे पता चले 40 लोग रह रहे हैं। गांव में आज भी ये माहौल है, महरौनी में भी होगा। बड़े बड़े परिवार होते थे और 8-8, 10-10 भाई बहन, ये आम बात थी। आज के नवयुवक को सुन के आश्चर्य होगा, लेकिन आप देखना, आप अपने पिताजी से पिताजी पूछना वो कितने भाई थे? 8 भाई। समझ में आया ना? 10 भाई, 6 भाई 6 बहन, ऐसे ऐसे बड़े बड़े परिवार, और साथ साथ रहते थे, और सबका एक साथ भोजन बनता था एक ही छत के नीचे। पता चले 30-40 आदमियों का भोजन रोज बनता है। आज के हिसाब से एक बारात का भोजन तो रोज बनता है। समझ में आया ना? और लोगों की पहले की डाइट भी अच्छी थी। आज का नवयुवक तो 2 रसगुल्ले खा के टैं बोल जाए। पुराने लोग तो, आज का नवयुवक जितना भोजन करता है ना, पुराने लोग तो पेट भरने के बाद भी उतना खा लेते थे। समझ में आया ना? वो जमाना। और उस समय खाना बनाने के लिए कोई कुकर नहीं हुआ करते थे। कहाँ पकता था? जो हमारे देशी साधन थे उन पे पकता था। अब चावल पकाना है, और चावल पक रहा एक बड़ी सी, क्या कहलाती है वो, कांसे के होते थे ना बड़े बड़े बर्तन। आज तो वो एंटिक पीस है? हाँ, हांडी कह लो उसे। हांडी पे चावल पक रहा है 40 लोगों का। आग बड़ी सी भट्टी पे, वो कांसे का बड़ी हांडी रखी हुई है, बहुत बड़ी। आज वो हमारे सामने हो तो हम उठा भी नहीं पाएंगे, इतनी भारी। समझ में आया ना? और उसमें चावल पक रहे हैं, गुड़र गुड़र की आवाज आ रही है। ठीक है, सासू माँ ने कहा बेटे देखना जरा चावल पक गए क्या। अब बहू को ये देखना है कि चावल पके। अब इसकी मैं कुछ विधि आपको बताता हूं, आप विधि जरा टिक करना कि कौन सी विधि सही है। पहली विधि तो ये है कि वो बहू जाए, ढक्कन खोले, ऊपर से उठाए, और अंदर से एकदम भाप का, है ना, बवंडर सा उठेगा, और वो उसमें हाथ डाले और एक एक चावल ऐसे ऐसे मसले। सही विधि है ये? नहीं। दूसरी विधि बताते हैं। दूसरी विधि ये है कि उस पूरी हांडी के चावल को यूं फैला दे और फिर एक एक करके मसले। दीपक राज जी ठीक है, टिक कर दूं? नहीं। तो विधि क्या है? विधि क्या है? एक बड़ी सा, क्या कहते हैं उसे, चमचा,
चमचा तो समझते निशंक की नहीं, चमचा लेवे बड़ा। आज का आदमी ये समझता है चमचा मतलब कोई आदमी ही है ये। चमचा नाम की कोई भौतिक वस्तु भी होती है। इतना बड़ा चमचा ले और मटके में डाले और वहां से निकाले। कितने चावल निकाले? नहीं, इतना तो कोई कलाकार नहीं है कि एक चावल निकाले। कुछ एक चावल थोड़े से आ जाएं और उसे प्लेट पर रखे और वो बहू ऐसे मसलती है और मसलने के बाद वो माता जी से कहती है चावल पक गए। अब मैं आपसे पूछता हूं, उसने हांडी के सारे चावल देखे, सारे चावल छुए? नहीं छुए। छू सकती है? नहीं छू सकती। देख सकती है? नहीं देख सकती। लेकिन जब उसने कहा कि माताजी चावल पक गए, तो क्या किसी सासू ने, भले ही वो कितनी बड़ी भयंकर सासू हो, कभी लौट के ये पूछा तुमने एक एक दाने को मसल के देख लिया कि नहीं? ऐसा किसी ने पूछा? नहीं पूछा। 4 दाने मसल के देखे हैं और उस हांडी में लाखों की तादाद में चावल है। बोलो सबका निर्णय हो गया कि नहीं? चावल को देखे बिना, चावल को छुए बिना, बोलो एक एक चावल। तीर्थंकर भी उतर कर आ जाएं और वो कहें चावल नहीं पके हैं, तो वो बहन मानने के लिए तैयार होगी? नहीं होगी। ऐसे ही सारे संसार को जानने के लिए सारे संसार को नहीं जाना जाता। सारे संसार की एक एक पदार्थ को कुरेद कुरेद कर नहीं देखा जाता। वस्तु के स्वरूप को जाना जाता है। भगवान, मैंने सारी सृष्टि को नहीं देखा, मैंने तो आपके सर्वज्ञता का निर्णय कर लिया कि आप सर्वज्ञ हैं, सबको जानते हैं। और जानना तभी हो सकता है जब सब कुछ निश्चित हो। और चूंकि आपने जान लिया है तो हमने सारी दुनिया का निर्णय कर लिया कि जिस समय जो होना है सो निश्चित है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत बदल नहीं सकती। इसका नाम है एवं जोड़ छय दो, जान दी दब्बाणी सब पज्जाए। इस प्रकार, इस रीति से, इस विधि से, सर्वज्ञता के इस निर्णय की इस ट्रिक से जो सारी सृष्टि को जानता है उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। और ऐसे सम्यक दृष्टि को कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता। और जब तक ये दृष्टि नहीं आती है तो हमारे अंदर भय बना रहता है, डर बना रहता है। और हमारा उस भय का, उस डर की प्रवृत्ति का सारी दुनिया फायदा उठाती है। समझ में आए ना? आप जाओ, लोग कितना आपको डरा देते हैं। आप किसी उसके पास, डॉक्टर के पास चले जाओ और आप, भाई साहब डॉक्टर कहेगा, आप आधे घंटे लेट और हो जाते तो आपके पिताजी के साथ कुछ भी हो सकता था, उनकी जान को खतरा था। अब इसे कौन बताए कि वो बीमारी 15 मिनट पहले हुए। वो आपको डरा देगा। 5 मिनट लेट हो जाते तो आपके पिताजी बचते नहीं। कितनी लापरवाही करते हो। आप डर जाएंगे, डर जाएंगे ना दीपक राज जी। और जब डर जाएंगे तो आप फिर जेब खाली करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सारी दुनिया डर का व्यापार कर रही है। समझ में आए ना? आपको आशंकित कर दे, आपको डरा दे, ये हो सकता था, वैसा हो सकता था। सारी दुनिया डर के द्वारा सारे संसार पर कब्जा करना चाहती। आप किसी वकील के पास जाओ, वो मालूम क्या कहेगा? भाई साहब ये क्या गलती कर दी आपने? आपको पता है इस गलती से आपको 10 साल की जेल हो सकती है। आपको कोई बचा नहीं सकता। 10 साल जेल में रहोगे, चक्की पीसोगे, तब पता चलेगा कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। आपका परिवार तहस नहस हो जाएगा। क्या मुंह दिखाएंगे आपके बच्चे? वो कहीं आंख मिलाने लायक नहीं रहेंगे। अब आप डर जाएंगे। और जब डर जाएंगे तो वकील साहब से क्या कहेंगे? तो वकील साहब फिर आप ही कर दो जो करना है। फिर आप जेब खाली करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आप किसी पुलिस वाले के पास चले जाओ, वो आपको ऐसा भयभीत कर देगा, आप जेब खाली करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे वो छोड़ो, आप किसी फाइनेंस वालों के पास चले जाइए, वो आपके भय का फायदा उठाएगा। वो क्या कहेगा? भाई साहब फाइनेंस वाले समझ गए ना, LIC वाले और वाले, कोई यहाँ इस पेशे वाले हो, डॉक्टर वकील, तो बुरा मत मानना। मैं आपको बस निर्भयता की साधना बता रहा हूँ कि सर्वज्ञता के आलोक में निर्भय कैसे होना। अब आप उस फाइनेंस वाले के पास जाओगे, वो आपको डरा देगा। भाई साहब आप गाड़ी से रोज जाते हैं काम करने के लिए। आप कल्पना करो
के साथ एक्सीडेंट हो जाए, आप कोई मिसहैपनिंग आपके साथ हो जाए, बोलो आपका परिवार का क्या होगा। आप आज रात में जब लेटे हो तो सोना, बगल में आपके दोनों छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं, उस तरफ पत्नी सो रही है, चिंतन करना क्या कि सोचो यदि आज मैं नहीं रहा तो मेरे इन बच्चों का क्या होगा, आज मेरी मौत हो गई तो ये बच्चे तो भीख मांगने पर उतारू हो जाएंगे। चलो मौत ना हुई, कदाचित एक्सीडेंट हो गया और मैं अपंग हो गया तो इनका क्या होगा। और वो व्यक्ति डर जाएगा कि नहीं डर जाएगा। और जब वो डर जाएगा तो फिर उसकी चेतना जागृत होगी, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे भीख मांगे, अब बताओ मैं क्या करूं। चिंता मत करो, मैं हूं ना, मेरे पास बहुत बढ़िया बढ़िया पॉलिसी है। एक 20 लाख का वो मेडिक्लेम ले लो और एक 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लो। आपके अंदर अकस्मात भय का फायदा वो भी उठाता है। इतना ही नहीं, जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाएं तो वो आपको भयभीत कर देगा। आपकी कुंडली, अरे आपको तो शनि की 7.5 चल रही है, आपको तो शनि की ढैया चल रही है, आपकी तो ग्रह दशा खराब है, आपके शुक्र और बृहस्पति मिलकर गुरु के पास गए और तीनों मिलकर साजिश कर रहे हैं, आपको तो वो कौन सा कहलाता है, काल सर्प योग चल रहा है। इसका मतलब क्या, तुम्हारे साथ आगे आने वाले 1 महीने में ऐसी कोई भयंकर दुर्घटना घटने वाली है कि तुम जमीन पे आ जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, मौत भी हो सकती है। अब आप डर जाएंगे कि नहीं। अब जब आप डर जाएंगे तो फिर आपको वो उंगलियों पे नचाएगा। तो कुछ नहीं हो सकता जी, नहीं कोई नहीं बचा सकता तुम्हें, ठीक है तो फिर मैं जाता हूं। अरे नहीं नहीं, तू तो ज्यादा ही डर गया नहीं, मेरे पास कुछ उपाय है, मैं कुछ कर सकता हूं, तो करो महाराज, खर्चा बहुत आएगा। अब आप जेब खाली करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ बात समझ में आ रही नहीं। इतना ही नहीं, क्या करें, ये समय ऐसा आ गया, पंचम काल हुंडा सर्पणी, इससे अधिक क्या उम्मीद करें कि जब हम धर्मात्माओं के पास जाते हैं तो वो भी हमें डरा देते हैं, वो भी हमें भयभीत कर देते हैं। ओह, धर्मात्मा की परीक्षा नहीं करना, तुम्हें परीक्षा करने का कोई हक नहीं है। यदि धर्मात्माओं की परीक्षा करोगे तो 8वें नरक में जाओगे, आपको डरा दिया जाएगा। यहां समंतभद्र स्वामी तो भगवान की परीक्षा करते हैं और वो जीव धर्मात्माओं की परीक्षा के लिए मना करेगा। एक व्यक्ति ने परीक्षा की थी, उस व्यक्ति की रात में आंखें फूट गई थी, 2-4 कहानी बना देगा भट्टारकों की, कोढ़ फूट गया था, और वो भी डरा देगा आपको, और फिर डर के तले फिर सब काम होंगे। सारी दुनिया भय, सारी दुनिया डर, समझ में आए ना। अब इस डर के बीच में, एक भय के बीच में हम कैसे निर्भय रहें। बोले सर्वज्ञता की श्रद्धा करो, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करो, आपकी सारा संसार आप जान लेंगे। कैसे जानेंगे? सारे संसार को जानने का नाम सारे संसार को जानना नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, जब आप बाजार में जाते हैं और मोबाइल की दुकान है रिपेयरिंग की, और उसमें लिखा रहता है कि यहां सभी कंपनियों के मोबाइल सुधारे जाते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, उस सुधारक से जाके पूछो कि ये भाई साहब, ये ओप्पो का मोबाइल है, आप इसे सुधार दोगे? बोले हाँ सुधार देंगे। ओप्पो का आप दुनिया का कोई भी मोबाइल लाओ, मैं सुधार दूंगा। सैमसंग का सुधार दूंगा, एप्पल का सुधार दूंगा, एलजी का सुधार दूंगा, और जो 2-4 नाम आते हो सुधार दूंगा। तो दुनिया के सारे करोड़ों मोबाइल तुमने देख लिए खोल खोल के? नहीं देखे, तो कैसे सुधार दोगे? तुमने दुनिया के सारे करोड़ों मोबाइल को जान लिया क्या? तो फिर कैसे कॉन्फिडेंस से कहते हो कि दुनिया का कोई भी मोबाइल लाओ मैं सुधार दूंगा? कैसे कहते हो? जान लिए 7 समंदर पार अमेरिका के किसी शहर में ये ओप्पो का मोबाइल रखा है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस कहता है कि लाओ मैं वो भी सुधार दूंगा। ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? सारे विश्व के मोबाइल खोल के देख लिए क्या उसने? नहीं देखे नहीं है, उस सिस्टम को जान लिया। क्या जान लिया? सिस्टम को जान लिया। यदि उसने इस सिस्टम को जान लिया है कि स्क्रीन कैसे काम करती है, इसका साउंड, इसकी ब्लूटूथ, इसका वाईफाई, इसका हॉटस्पॉट, इसका इंटरनेट कैसे काम करता है, इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये यदि इसने जान लिया तो दुनिया के सारे मोबाइल को जान लिया। इसका मतलब क्या है
कि सिस्टम को जानना ही सारी दुनिया को जानना है। हमने 6 द्रव्य नहीं देखे, हमारे मतिश्रुत ज्ञान में इतनी ताकत भी नहीं है कि हम सारी सृष्टि को देख सकें, लेकिन मैंने निर्णय कर लिया है सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार कि जिस समय जो होना होता है वो होके रहता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। ये मैंने सिस्टम को जान लिया है। इस सिस्टम को जानने के बाद ऐसा लगता है कि मैंने सारी दुनिया को जान लिया। बोलो, अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, बताओ उसका क्या परिणाम होगा? किसी को पता है? मुझे पता है क्या होगा। भगवान के ज्ञान में जैसा झलका होगा वैसा ही होगा। इसका नाम है सिस्टम को जानना। इतने लोग यहां बैठे हैं, बताओ आपकी मृत्यु कब होगी? आपको पता है? मुझे पता है, मुझे पता है। क्या पता है? जिस समय होनी होगी उसी समय होगी, उसे दुनिया की कोई ताकत टाल नहीं सकती। इसका नाम क्या है? सिस्टम को जानना। हमारे आचार्यों ने सिस्टम का ज्ञान कराया। कुंद देव से पूछा कि हे आचार्य देव, देखो जैसे आप बताओ सुभाष चंद्र बोस को किसने मारा? चर्चाएं चलती ना दुनिया में। अच्छा बताओ लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत कैसे हुई? चलो हम कुंद देव से जाके पूछते हैं। समय सार बंद अधिकार। हे आचार्य देव, ये दुनिया के लोग शंका खड़ी करते हैं कि बोस की मृत्यु कैसे हुई, शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई, और कई लोगों की मृत्यु कैसे हुई। आप बताओ, आप क्या बताना चाहते हैं? आचार्य कुंद कहते हैं, ऐसे एक एक व्यक्ति के प्रश्न करोगे तो तुम जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुम्हें जवाब नहीं मिल पाएगा। क्यों? हम पिछली पर्याय में थे, कैसे मरे अब उसकी खोज करो। उसके पहले पर्याय में थे, कैसे मरे उसको जानो। ऐसे मेरी ही पुरानी अनंत अवस्थाएं हैं और अनंत जीवों की अनंत अवस्थाएं हैं, अनंत पुद्गलों की अनंत अवस्थाएं हैं। क्या हमारे ज्ञान में इतनी ताकत है कि वो हम जान सके? नहीं। कुंद देव कहते हैं हम तुम्हें सिस्टम बता देते हैं। सिस्टम क्या है? बोले सिस्टम ये है कि आयु खयेण मरणम जीवाणम जिणमणे ही पन्नत्तम। आयु के क्षय से मरण होता है, ये सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य है। आयु के उदय से जीवन होता है, ये सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य है। भूतकाल में मेरा जन्म कब हुआ? जब आयु कर्म का उदय शुरू हुआ तब जन्म हुआ। कब मरूंगा? जब आयु कर्म का क्षय होगा तब मर जाऊंगा। मैं नहीं, आप भी। हमने दुनिया को नहीं जाना, हमने सिस्टम को जान लिया। क्या जान लिया? सिस्टम को जान लिया। आचार्यों ने सिस्टम बताया है। एक एक व्यक्ति का कैसे बताएंगे कि किस समय किस द्रव्य की कौन सी पर्याय होगी? हमारे सर्वज्ञ भगवान हमें सिस्टम बता देते हैं कि ये सिस्टम है, इस सिस्टम को जान लो, तुम्हारा अविनाशी कल्याण होगा। समझ में आया? कब जाऊंगा मैं मोक्ष? बोले जिस समय जाना होगा उसी समय जाओगे। ये सिस्टम को मैंने जान लिया। कुंद देव के चरणों में गए पंचास्ती काय में, हे आचार्य देव, आपके केवल ज्ञान में इस षट द्रव्यमयी विश्व का सिस्टम क्या है? तो उन्होंने लिखा, अन्नोन्नम पविसंता देनता ओगास मण्ण मण्णस मेलंता वियणिचम सगम सहावम्ण बिजहंती। आहा, देखो गाथा। आचार्य लिखते हैं सिस्टम, केवल ज्ञान का दिन है ना, केवल ज्ञानी के ज्ञान में विश्व का सिस्टम कैसा देखा गया। अन्नोन्नम पविसंता, ये दुनिया के सारे द्रव्य एक दूसरे में प्रवेश करते हैं। अन्नोन्नम पविसंता दिनता ओगास मण्ण मण्णस्य, ये सभी द्रव्य आपस में एक दूसरे को अवकाश देते हैं। मेलनता भी अणिच्चम, ये नित्य ही सभी द्रव्य एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। 1.5 लाइन हो गई। अब सिस्टम देखना, अन्नोन्नम पविसंता दिनता ओगास मण्ण मण्णस मेलंता वियणिच्चम। 1.5 लाइन समझ में आ गई। सगम सहावम्ण बिजहंती
सभी द्रव्य आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को अवकाश देते हैं, हमेशा मिले रहते हैं, बावजूद इसके कोई भी द्रव्य अपना स्वरूप छोड़ता नहीं है। इसका नाम है सिस्टम को जानना। दुनिया में 6 द्रव्य हैं, अनंत जीव हैं, अनंत पुद्गल हैं, धर्म अधर्म आकाश काल है। उसमें मेरी एक चेतन सत्ता न्यारी है। मेरी सत्ता आप में नहीं है, आपकी सत्ता मुझ में नहीं है। इसका नाम है सिस्टम को जानना। बोलो, आपके पीछे यहां एक जमीन पड़ी हुई है, भाई साहब शिखर चंद जी, आप उसके बारे में क्या जानते हैं? नहीं जानते? मैं जानता हूं। क्या? वो मेरी नहीं है। इस शरीर में कितनी हड्डियां हैं, कितना मांस है, कितनी चर्बी है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि ये पुद्गल है, ये मैं नहीं हूं। इसका नाम है सिस्टम को जानना। अभी कुछ साल पहले, ये बात है सन 2003 या 4 की, 3 या 4 की बात है। एक जब वो शुरुआत में ये मोबाइल चले थे ना, शुरुआत में तो वो आए थे नोकिया का 3315, बड़ा मोटा सा वज्रवृषम नाराज संघनन वाला आया था ना उसी समय फिर एक रिलायंस का मोबाइल आया था ना, धीरू भाई अंबानी की स्मृति में, 2003 की बात है। और जब वो मोबाइल 4 इंच का मोबाइल आया, 501 रुपये उसकी दरों शुरुआत होती थी, पोस्ट पैड था। क्या नाम बेटे आपका? क्या नाम आपका? हाँ, उस समय हो गए, पैदा भी नहीं हुए होंगे, 2003, 20 साल पुरानी बात है। मालूम वो जब मोबाइल आया तो उसका स्लोगन मालूम क्या बनाया गया? कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्या बनाया गया? मैंने कहा देखो उस कंपनी, उस बनाने वाले का विजन देखो। 4 इंच की एक छोटी डिवाइस हाथ में देके, 4 इंच की है, बुंदेली में कहें तो क्या, अलतुआ। वो छोटा सा अलतुआ, वो 4 इंच की डिवाइस हाथ में देखकर उसने सारी दुनिया को यह महसूस करा रहा है, क्या? कर लो दुनिया मुट्ठी में। समझ में आया ना? यदि हमने वस्तु का स्वरूप जान लिया, इस षट द्रव्यमयी विश्व का सिस्टम जान लिया, तो कर ली दुनिया मुट्ठी में। समझ में आया ना? अब हमें जानने के लिए कोई बाकी नहीं रहा। क्या जान लिया? क्या जान लिया? दुनिया में 6 द्रव्य हैं। जीव चेतना लक्षण वाला है, पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्णवान है, धर्म गति हेतुत्व वाला है, अधर्म स्थिति हेतुत्व वाला है, आकाश अवगाहन हेतुत्व वाला है, काल वर्तना हेतुत्व वाला है। 2 द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, लेकिन 2 द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अपने एक समय में एक सुनिश्चित पर्याय होती है। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। मैं भी एक ज्ञायक चेतन सत्ता हूं, मुझ में पर का प्रवेश नहीं है। कोई मेरा कर्ता नहीं है, मैं पर का कर्ता नहीं हूं, मैं सदा काल ज्ञाता हूं। यदि ये जान लिया, इसी को कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में। इसी को क्या कहते हैं? कर ली दुनिया मुट्ठी में। और ये यदि जान लिया तो सचमुच सर्वज्ञता हमारे हाथ में आ गई। क्योंकि सर्वज्ञ सारी दुनिया को जानते हैं, लेकिन जानते क्या है? यही तो जानते हैं ना कि ये पुद्गल है, ये मैं नहीं हूं, ये भूतकाल है, ये भविष्यकाल है। हमने भगवान सारी सृष्टि को तो नहीं देखा, हमने आपके ज्ञान के आलोक में, हमने केवल ज्ञान के आलोक में संसार के सिस्टम को जान लिया। और जब सिस्टम को जान लिया तो मानो षट द्रव्यमयी विश्व हमारी मुट्ठी में आ गया। अब मेरे लिए जानने लायक कोई भी नहीं रहा। इसको क्या कहते हैं राजेश? कर ली, आ गई ना दुनिया मुट्ठी में। बताओ अब क्या जानना है? बताओ, आप मत ठगे जाना दुनिया के द्वारा। दुनिया में जाओ, आप हजारों बाबा काम कर रहे हैं, आपको डरा देंगे, आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करेंगे। मेरे दरबार में आओ, मेरे दरबार में आओ, मेरे पास सब प्रश्नों का समाधान है। सारी दुनिया ठगाई जाएगी। मैं भी बाबा हूं, मेरे पास भी हर एक प्रश्न का जवाब है।
आओ मैं बताता हूं। तो आप सर्वज्ञ हैं? हाँ सर्वज्ञ हूं। अरे आप भी सर्वज्ञ हैं। बोलो दुनिया का कौन सा प्रश्न है, किस घटना का समाधान चाहिए आपको, किस प्रश्न का जवाब चाहिए? यदि आपको सर्वज्ञता का निर्णय हो जाएगा, सारे प्रश्नों के समाधान हो जाएंगे। बोलो नेमिनाथ भगवान को कल कितने बजे मोक्ष होगा? बोलो प्रश्न का जवाब दो, कब होगा? देखो सब जवाब देने लगे, हो गए सर्वज्ञ। समझ में आती है बात की नहीं है? ये ड्राइवर होते हैं, एक आदमी ने एक कार खड़ी, वो कार सीखते हैं ना, 4,000 रुपये ले 5,000 रुपये लिए, उसने आपको कार चलाना सिखा दी। कौन सी? वो जो उसके पास कार थी। लेकिन आपने वो कार चलाना सीखी है, आपने सिस्टम जान लिया ना, ABC, ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये गियर है, ये साइड मिरर है, ये मैन मिरर है। अब बोलो दुनिया की कौन सी गाड़ी है जो आप नहीं चला सकते? तो सारी गाड़ी चला के देख ली आपने? नहीं देखी। क्या देखा? सिस्टम को जान लिया। सिस्टम को जानना ही सर्वज्ञ होना है। कहां केवल ज्ञान, कहां हमारा ज्ञान? हमारा ज्ञान तो मिट्टी है केवल ज्ञान के सामने, लेकिन मेरे इस ज्ञान में सिस्टम को जानने की ताकत है। जिसे मैं सिस्टम कह रहा हूं उसे ही शास्त्र में वस्तु का स्वरूप कहते हैं। वस्तु को, स्वरूप को जाना, इसका मतलब हमने इस छद्मस्त के ज्ञान में ही केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया। वो जो असल केवल ज्ञान है वो तो 12वें गुणस्थान के अंत समय में जाके होगा। लेकिन यदि वस्तु के स्वरूप को जहां जिस स्थिति में जान लेंगे, समझ लो सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में आ जाएगी।